वेलकम टू आवर चैनल यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। आज हम लोग पुनः सी लैंग्वेज में वेरिएबल के बारे में चर्चा करेंगे। सी में वेरिएबल क्या है तथा कितने प्रकार के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं, उनके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। वेरिएबल जैसा कि वैरी से बना है, वैरी का तात्पर्य होता है परिवर्तनीय। वेरिएबल कंप्यूटर में हम किसी वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करने के लिए डिक्लेयर करते हैं या परिभाषित करते हैं तथा उस मेमोरी लोकेशन को हम उस वेरिएबल की सहायता से एक्सेस कर पाते हैं या उस एड्रेस में किसी वैल्यू या मान को संग्रहित या स्टोर कर पाते हैं। किसी एक वेरिएबल में हम एक समय में एक वैल्यू स्टोर करते हैं। साथ ही साथ आपके द्वारा जो वैल्यू स्टोर की जाती है, आप उसे आगे जाके स्टेटमेंट का उपयोग करके असाइन करके भी आप मान बदल सकते हैं या स्कैनएफ या किसी इनपुट फंक्शन के द्वारा वैल्यू से किसी वैल्यू को वेरिएबल में संग्रहित भी कर सकते हैं। वेरिएबल जो आपके हैं, हम यहाँ पर वेरिएबल को मूलतः दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो वे जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को संग्रहित करने के लिए प्रयोग में आते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंतर्गत इंटीजर्स, यदि पूर्णांक संख्याओं को हमें रखना है तो हम इंट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, जो कि इंटीजर अर्थात पूर्णांक संख्याओं को कंप्यूटर में होल्ड करता है। वहीं दूसरी ओर हम फ्लोट अर्थात डेसिमल या रियल वैल्यूज़ जो हमारी होती हैं, रियल नंबर्स, उन मानों को या दशमलव संख्याओं को होल्ड करने के लिए फ्लोटिंग वेरिएबल का या फ्लोट वेरिएबल का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ फ्लोटिंग के या दशमलव वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए हम बड़े मानों को लिए डबल डाटा टाइप का प्रयोग करेंगे। कैरेक्टर्स के अंतर्गत हम सिंगल कैरेक्टर और दूसरा हम जो है कैरेक्टर्स के अंतर्गत किसी स्ट्रिंग या किसी टेक्स्ट या किसी वर्ड को हम स्टोर कर सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर में हम सिर्फ एक ही अक्षर या एक चिन्ह या एक डिजिट को स्टोर कर सकते हैं। वहीं स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमें अरे का निर्मित करना होता है, जो कि अरे हमारी स्ट्रिंग टाइप की या कैरेक्टर टाइप की होगी। तो स्ट्रिंग से संबंधित और इन्हें हम आगे जो है चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कैरेक्टर वेरिएबल, इसका जैसा कि आप जानते हैं, किसी एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम कैरेक्टर कीवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जिसके सहायता से आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं तथा उसमें मान भी असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर कैरेक्टर और हम किसी जेंडर को स्टोर करना चाहते हैं तो हमारा वेरिएबल कैरेक्टर है तथा वो कैरेक्टर हमारा जो भी है कैरेक्टर टाइप का एक जेंडर वेरिएबल है। यदि हम सेकंड लाइन में देखें तो हमने लिखा है एग्जाम्पल के रूप में कैरेक्टर, सेक्शन एंड चॉइस। सेक्शन जैसे कि आपके एक सिंगल डिजिट का होता है, आप कह सकते हैं ए सेक्शन, बी सेक्शन, स्कूल में, क्लास में, तो आप सेक्शंस की वैल्यू को कैरेक्टर टाइप में होल्ड कर सकते हैं। चॉइस के रूप में आप जब कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं कि आपकी चॉइस क्या है, आप जो है डू यू विल ड्रिंक कॉफ़ी, येस और नो, इस तरह की चॉइस को आप किस में ले सकते हैं, चॉइस वेरिएबल में। तो ये भी कैरेक्टर आप यस या नो के फॉर्म में, ट्रू या फॉल्स के रूप में स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर में आप किसी अल्फ़ाबेट को स्टोर कर सकते हैं, यहाँ आपको सिंगल कोटेज में वो वैल्यू देना होगी। डिजिट भी आप जो लेंगे वो सिंगल डिजिट होगा, अर्थात एक ही अक्षर होगा, आप ऐसा नहीं 25, और उसके लिए आपको 5 या 6 या 0 या 1 उसे आप सिंगल कोटेज में देंगे तो वो कैरेक्टर टाइप का जो है वेरिएबल में मान स्टोर होगा। साथ ही साथ आप सिंगल कोटेज में अगर स्पेस देते हैं तो वो भी एक कैरेक्टर ही माना जाएगा, वह भी मेमोरी में 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ कैरेक्टर के अंतर्गत जो स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग को जब हम हैंडल करेंगे तो उसे हम अरे के अंतर्गत देखेंगे। अभी हम दूसरे तरह के डाटा टाइप पे या वेरिएबल की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल। न्यूमेरिकल वेरिएबल जो है वो आपके पूर्णांक संख्याओं के लिए इंटीजर हैं। इंटीजर वेरिएबल को अगर हमें डिक्लेयर करना है तो हम इंट कीवर्ड का उपयोग करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं इंट ए, हमारा एक ए इज अ इंटीजर टाइप, अर्थात ए में आप या तो वैल्यू असाइन कर सकते हैं डिक्लेरेशन के समय, या आप उसमें
सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करें, आगे फर्दर आप जा करके उसमें किसी वेरिएबल को मान को उस वेरिएबल में होल्ड कर सकते हैं। जैसे इंटीजर, प्राइस, क्वांटिटी, रेट, इस तरह की जो आपकी चीज़ें हैं, तो आप इनको यदि इंटीजर हैं तो आप यहाँ पर इंट, ये हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस में ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये डेसिमल वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा। आप भर सकते हैं कीबोर्ड से या आप असाइन कर सकते हैं, पर प्राइस में जो वैल्यू जाएगी वो पूर्णांक संख्या ही जाएगी, वो दशमलव मान को होल्ड नहीं करती है। वहीं यदि हम देखें जैसे कि रोल नंबर है, नंबर ऑफ रूम्स हैं या नंबर ऑफ बुक्स हैं, इस तरह की जहां आप वैल्यू लेना चाहते हैं उनको भी आप वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वहां हम डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, मतलब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं जबकि उसी समय उसे हम एक मान या एक वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं। तो ये जो इक्वल है वो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में प्रयोग हो रहा है, अर्थात मान को असाइन करना, मान को देना। तो उस वेरिएबल में हम उसी समय डिक्लेरेशन के समय वैल्यू भी दे रहे हैं। तीसरा आपके पास जो डेसिमल वैल्यूज के लिए है, अगर आप उसे देखेंगे तो फ्लोटिंग, जिन्हें हमने कहा फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप फ्लोट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्लोट कॉस्ट, तो कॉस्ट आपकी किसी आइटम की, किसी वस्तु की हो सकता है कि वो पॉइंट में भी हो, तो आप उसके लिए फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करें। एरिया जैसे है, किसी सर्कल का हो सकता है या ट्राइंगल का हो सकता है या रेक्टेंगल या स्क्वायर का, तो एरिया में भी जो भी है वो डेसिमल वैल्यूज होल्ड करता हो, तो आप वहाँ पर एरिया को फ्लोट में ले सकते हैं। डायमीटर्स, व्यास है आपका, तो वो भी आपका दशमलव में हो सकता है, इसलिए आपने उनको फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया। जैसे कि पाई की वैल्यू है वो 3.14 है, तो आपने उसे भी यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। डबल डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप जैसे मैंने बोला कि फ्लोट ही आपका उपयोग होता है, वो वहाँ पर आप फ्लोट में जो प्रयोग कर रहे हैं वो डबल के अंतर्गत, जैसे इनकम है या एक्सपेंस है या सैलरी है, तो यदि आपकी काफ़ी अमाउंट्स है, बड़ी अमाउंट है, बड़ी राशि है, तो आप उसको, और डेसिमल में भी है, तो हम उसे किस में स्टोर कर सकते हैं, डबल डाटा टाइप में। जैसे यहाँ पर डबल एरिया ऑफ ग्राउंड, इतना हमने ये वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर हमने असाइन किया हुआ ये मान, तो ये मान आपने इसमें आप डबल में रख रहे हैं। ये अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर टर्बो सी का ये जो है एडिटर ओपन कर रखा है। हम वेरिएबल को वहाँ पर प्रयोग के लिए ये एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। इस फाइल में जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से वेरिएबल का हम प्रयोग करते हैं। stdio.h ये हमारी हेडर फाइल है। हैज़ इंक्लूड conio.h ये भी हमने इसको लिया। वाइट मेन ये आपका फंक्शन है इंटीजर। अब सपोज दैट हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा इंट और यहाँ पे लिखा क्वांटिटी। प्राइस हम एक फ्लोट वैल्यू लेना चाहते हैं, फ्लोट प्राइस, और यहाँ पर क्वांटिटी जो कि हमारी पुनः इंटीजर होगी, तो हम इसे एक साथ ही एक से अधिक वेरिएबल, क्वांटिटी तो आपका दिया है, क्वांटिटी और नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ क्वांटिटी, प्राइस, और ये आपका हो गया रेट, सपोज दैट रेट। तो ये आपने ये ले रखा है। अब आप इनमें ये अभी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, यदि इन्हें हम एक्सेस, अभी हम इनको कीबोर्ड से ना रन टाइम वैल्यू ना दे करके असाइन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए QTY क्वांटिटी, यदि आप कहते हैं कि हमने 5 चीज़ें ली, तो क्वांटिटी 5। प्राइस आप बोलते हैं, प्राइस आपका है, प्राइस आपका ये 20 रुपये 50 पैसे है। और आप कॉस्ट या रेट आप कह दें इसको, एक आइटम का जो रेट है वो इतना हो गया, और हम कॉस्ट को या प्राइस को जो भी है कैलकुलेट करना चाहते हैं कि प्राइस या कॉस्ट कितनी होगी इसकी, प्राइस इक्वल टू या टोटल कॉस्ट इक्वल टू, तो प्राइस में हम टोटल कॉस्ट ले रहे हैं। अब यहाँ हमें ये कैलकुलेशन करना है
तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई रेट। तो QTY स्टार हम सिंबल का प्रयोग करेंगे इसको गुणा करने के लिए, और यहाँ पर हमारे पास रेट को इससे मल्टीप्लाई करना है, सेमीकोलन स्टेटमेंट देना होगा। ये कैलकुलेशन यहाँ पर आपका होगा। अब इस को हम जो है यदि प्रिंट नहीं करते हैं तो ये कैलकुलेशन तो कंप्यूटर में होगा बट आउटपुट विल नॉट डिस्प्ले। तो इसलिए आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पर प्रिंट एफ, जो कि एक फॉर्मेटेड स्टैंडर्ड आउटपुट कमांड है, इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करना होगा, जो कि %d है, आपको बताया था, साथ ही साथ डाटा टाइप में। और यहाँ आप इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, आपको जो प्रिंट करना हो, सपोज दैट हम यहाँ पर प्राइस को प्रिंट करना चाहते हैं, तो PRICE प्राइस, ये आप देखिए कर्ली ब्रैकेट हम बंद करते हैं। अभी इसमें आप समझिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिससे आप समझें कि ये प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और ये क्या करने जा रहे हैं। तो फाइल सेव, यहाँ पर हमने इसको प्रोजेक्ट के अंतर्गत सोर्स के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, तो मैं सोर्स में रखने की कोशिश करता हूँ। A2.C, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में आपको जो मैंने पहला एक डेमो दिया था सी का, उसमें आपको बताया था कि आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। A2.C, ये आपका सोर्स में हमने A2.C फाइल रखी। अब यहाँ पर हमें इसे कंपाइल करना होगा। कंपाइल जब हम करते हैं तो Alt F9 की को प्रेस कर सकते हैं, या कंपाइल मेनू पे क्लिक करके। ये देखिए आपका जो है इसमें ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ, नो एनी वार्निंग, नो एनी एरर। रन करना है तो हम यहाँ पर चलते हैं। आउटपुट देखने के लिए आपको इसमें आप जाते हैं विंडो में, और ये आउटपुट के लिए आप देखिए यूजर स्क्रीन Alt F5। यहाँ ये वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? चूँकि आपको यहाँ देखना होगा कि जो प्राइस है वो आपका फ्लोट डाटा टाइप है। किस तरह का डाटा टाइप है? फ्लोट है। और आपने जो ये दिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो आपने क्या लगा रखा है, इधर पर डी दिया है, जो कि इंटेजर को प्रिंट करता है। तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ प्रिंट नहीं हुई थी। तो अभी आप देते हैं यहाँ पर और इसको सेव करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं, फिर शायद Alt F5। ये देखिए आपका ये वैल्यू आ गया। 0 जो पहले लिखा है वो फर्स्ट आउटपुट है जो पहले आया था, इसलिए यहाँ पर ये मान आपको ये आ रहा है। अब सपोज दैट आप यहाँ कहते हैं कि हम इसको 20 कर देते हैं, क्वांटिटी 5 है, और हम स्क्रीन को भी क्लियर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, मैं एक बार अभी नहीं करता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ। सेव करता हूँ। हमें चूँकि सेव इसलिए किया क्योंकि हमने वैल्यू चेंज की, और या हम इसकी क्वांटिटी भी 50 कर देते हैं, तो वैल्यू आपकी क्या होगी, 1000 होना चाहिए। तो ये आप समझ सकते हैं, ये आसान कैलकुलेशन है। Alt F5 से आप आउटपुट देखें, ये देखिएगा आपका 1000। पर यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि ये शब्द जुड़े हुए आ रहे हैं, या जो वैल्यूज़ आ रही है वो पिछले आउटपुट के साथ ऐड हो रही है। तो इसीलिए आपको इन प्रोग्रामों में क्लियर स्क्रीन करना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर हम CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यदि हम ये चाहें कि यहाँ पर साथ ही साथ इसमें कोई टेक्स्ट मैसेज भी देना चाहते हैं कि ये क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट। अब यहाँ से इसको ज़्यादा समझने आएगा कि ये किस चीज़ का कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है या क्या है, 1000 है क्या। तो इसको अब हम सेव करते हैं। Alt F9 से कंपाइल किया, कोई जो है इसमें एरर या वार्निंग नहीं है। फिर इसको Ctrl F9 से रन किया, ये हमारे पास Alt F5 से हमने आउटपुट देखा। तो इस बार आप देख पा रहे होंगे कि टोटल कॉस्ट आपके पास 1000, और यहाँ आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये 6 डेसिमल वैल्यूज़ को भी होल्ड कर रहा है। अब यदि हम यहाँ पर इनके साथ साथ इस चीज़ को और स्पेसिफाई करना चाहें,
कि ये क्वांटिटी का हमने क्वांटिटी हमारी क्या थी, रेट क्या था, तो हम इसे प्रिंट एफ स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। प्रिंट एफ नंबर ऑफ आइटम, फिर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये, इसके बाद डबल कोटेज बंद, कॉमा, देन क्वांटिटी किस वेरिएबल में है, QTY में है, तो क्वांटिटी। यदि आपको लगता है कि आप रेट भी प्रिंट करना चाहते हैं तो पेरेंट प्रिंट एफ %। रेट आपका चूंकि फ्लॉट है तो इसलिए आपको यहाँ पर f देना होगा, कॉमा, और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर रेट के लिए रेट वेरिएबल को देंगे। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब इस आउटपुट को आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूएशन में आएंगे, पहले क्वांटिटी आएगी, फिर रेट आएगा, फिर प्राइस आएगी, एक ही लाइन पर आएगी। तो ये आप इसको आउटपुट ये देखते हैं, कंट्रोल F9 में कंपाइल एंड रन सीधा एक बार मैं कर रहा हूँ, तो ये आपका आउटपुट भी आ चुका है। आप देखिए, द नंबर ऑफ आइटम 50, द रेट ऑफ आइटम 20, समथिंग 00 एंड कॉस्ट इज दिस। तो ये यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें न्यू लाइन में ये चीज़ें आए तो हम इन्हें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो कि स्लैश के साथ स्टार्ट होते हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम /n फॉर न्यू लाइन जो है ये हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हैं जिन्हें हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मैं इनको उपयोग करके आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने जो सब /n एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को डाला, इसे सेव किया, फिर से कंपाइल एंड रन के लिए कंट्रोल F9 की को प्रेस करते हैं। अब हम अल्टर F5 से अपना आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ इस बार आपको ये एक प्रॉपर फॉर्मेटेड रूप में आउटपुट नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ अभी मैंने आपको इंटीजर और जो है फ्लॉट दो तरह के वेरिएबल को उपयोग करना सिखाया। आगे हम फिर जो है अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये इसे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे।